हेलो एवरीवन, संस्कृत की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रश्न निर्माण। एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन आते हैं जो हमें प्रश्न निर्माण के लिए करने होते हैं। प्रश्न निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें किम शब्द के शब्द रूप आने चाहिए। किम शब्द के शब्द रूप तीनों लिंगों में आने चाहिए। पुल्लिंग में भी याद होने चाहिए, स्त्रीलिंग में भी याद होने चाहिए और नपुंसक लिंग में भी याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि किम शब्द की सहायता से ही हम प्रश्न निर्माण बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किम शब्द के तीनों लिंगों में रूप देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक। इसमें संबोधन नहीं होता है क्योंकि किम शब्द एक सर्वनाम शब्द है, ठीक है, तो इसमें संबोधन नहीं आता है। तो सबसे पहले देखते हैं पुल्लिंग को। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है कः, द्विवचन में कौ, बहुवचन में के। द्वितीय विभक्ति कम, कौ, कान। तृतीय विभक्ति केन, काभ्याम, कैः। चतुर्थी विभक्ति कस्मै, काभ्याम, केभ्यः। पंचमी विभक्ति कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः। षष्ठी विभक्ति कस्य, कयोः, केषाम्। और सप्तमी विभक्ति कस्मिन्, कयोः, केषु। ये तो थे हमारे पुल्लिंग के रूप। अब हम स्त्रीलिंग पे आते हैं। स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का, द्विवचन के, बहुवचन काः। द्वितीय विभक्ति काम, के, काः। तृतीय विभक्ति कया, काभ्याम, काभि। चतुर्थी विभक्ति कस्यै, काभ्याम, काभ्यः। पंचमी विभक्ति कस्याः, काभ्याम, काभ्यः। षष्ठी विभक्ति कस्याः, कयोः, कासाम्। सप्तमी विभक्ति कस्याम्, कयोः, कासु। ये था हमारा स्त्रीलिंग का रूप। नपुंसक लिंग में देखते हैं। नपुंसक लिंग प्रथम विभक्ति एक वचन किम, द्विवचन के, बहुवचन कानि। द्वितीय विभक्ति किम, के, कानि। अब इसमें तृतीय विभक्ति से लेकर के चतुर्थी विभक्ति तक पुल्लिंग की तरह रूप चलते हैं। जो पुल्लिंग में आया था तृतीय विभक्ति से केन, काभ्याम, कई, यहाँ से ही स्टार्ट कर देंगे। केन, काभ्याम, कई, कस्मै, काभ्याम, केभ्यः, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः, कस्य, कयोः, केषाम्, कस्मिन्, कयोः, केषु। द्वितीय विभक्ति के बाद तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग की तरह ही रूप चलते हैं। तो नपुंसक लिंग में तो खाली हमें 2 विभक्ति याद करनी है, प्रथमा और द्वितीय। प्रथमा में किम के कानि, द्वितीय में भी किम के कानि, बाकी तो पुल्लिंग की तरह रूप चलेंगे। अब ये हमें प्रश्न निर्माण में कैसे सहायता करते हैं इसको समझते हैं। प्रश्न निर्माण में आपको क्या करता है एग्जामिनर, रेखांकित पद देता है। सीता पाठम पठति, और एक सेंटेंस, एक वाक्य को या एक शब्द को अंडरलाइन कर देता है या फिर कई बार मोटा कर देता है, स्थूल कर देता है, और वो ये कहता है कि रेखांकित पद के स्थान पर या इस वाक्य की सहायता से प्रश्न निर्माण को करो। तो अब रेखांकित पद जिस लिंग का होगा, जिस वचन का होगा, किम शब्द की उसी वचन की, उसी लिंग की विभक्ति का रूप लिख देंगे। जैसे सीता है, सीता कौन से लिंग का रूप है? स्त्रीलिंग का रूप है। कौन सी विभक्ति का रूप है? प्रथमा का। और कौन से वचन का? एक वचन का। तो हम क्या करेंगे, इस सीता की जगह स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लिख देंगे। क्या बनता है? का। अब प्रश्न क्या बन गया? का पाठम पठति, का पाठम पठति। तो रेखांकित पद जिस लिंग का होता है, जिस वचन का होता है, जिस विभक्ति का होता है, उस रेखांकित पद की जगह किम शब्द के उसी लिंग का, उसी वचन का, उसी विभक्ति का रूप लिख देते हैं। इस प्रकार से हम प्रश्न निर्माण करते हैं। बहुत सरल है। आपको खाली याद क्या करना है, किम शब्द के रूप याद करने हैं और
वो कौन से लिंग का है, कौन सी विभक्ति का है और कौन से वचन का है। बस उसकी जगह किम शब्द का, उसी लिंग का, उसी विभक्ति का और उसी वचन का रूप लिख देना है। कुछ उदाहरण देखते हैं, उनसे आपको समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण है राम पठति। अब अंडरलाइन किसको किया? राम को किया। तो राम क्या है? पुल्लिंग का रूप है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। राम है, राम, रामः, राम, रामो, रामा, रामः। प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब हम इसकी जगह प्रश्न निर्माण करते समय क्या करेंगे? पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का किम का रूप लिख देंगे। किम के पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? कह। तो हम प्रश्न निर्माण करते समय क्या करेंगे? कह पाठम पठति और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। प्रश्न निर्माण के बाद हम अंडरलाइन नहीं करेंगे, अंडरलाइन केवल इसी पद में आएगी, इस पद में हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हमने प्रश्न निर्माण बना दिया है। दूसरा उदाहरण देखो, सीता गच्छति। अब अंडरलाइन कर दिया सीता पे। सीता कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। कौन सा वचन है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो अब हम क्या करेंगे? इस रेखांकित पद की जगह जिस लिंग जिस वचन का रूप है उसी लिंग उसी वचन का किम शब्द का रूप लिख देंगे। सीता स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो किम शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का क्या रूप बनता है? का। प्रश्न निर्माण क्या होगा? का गच्छति और क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। फिर देखो वृक्षात पतति। अब अंडरलाइन किस पे है? वृक्षात पे। तो सबसे पहले तो ये देखो इसमें मूल पद क्या है? वृक्ष। वृक्ष कौन से लिंग का रूप है? पुल्लिंग का। अब कौन सी विभक्ति का रूप है? वृक्षात। पंचमी कस्मात वृक्षात। ठीक है। तो पंचमी विभक्ति पुल्लिंग का है, तो इसकी जगह क्या करेंगे? किम शब्द का पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का पुल्लिंग का पंचमी विभक्ति का रूप लिख देंगे। क्या बनता है पंचमी में? कस्मात। क्या बन जाएगा? कस्मात पतति। ठीक। आगे देखो रमाया पुत्र। अब रेखांकित पद क्या है? रमाया। अब रमाया कौन से लिंग का, कौन सी विभक्ति का, कौन से वचन का रूप है? रमाया षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग और एक वचन का रूप है। स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो हम क्या करेंगे? इसकी जगह किम शब्द का स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप लिखेंगे। क्या बनता है? कस्य। तो प्रश्न निर्माण क्या हो जाएगा? कस्याः पुत्रः। ठीक है। आगे देखो छात्रः फलं खादति। छात्र फल खाता है। अंडरलाइन इस पे कर दिया फल पे। अब फल शब्द कैसा है? नपुंसकलिंग है, एक वचन का है। तो हम क्या करेंगे? किम शब्द का नपुंसकलिंग का एक वचन लिख देंगे। नपुंसकलिंग एक वचन में क्या बनता है? किम। तो क्या बन जाएगा प्रश्न? छात्रः किम खादति। फलन की जगह क्या आ गया? किम आ गया। ठीक है। अगला देखो छात्रासु सीता श्रेष्ठा। छात्राओं में सीता श्रेष्ठ है। अब प्रश्न करेंगे हिंदी में तो क्या बनेगा? किन में सीता श्रेष्ठ है? छात्राओं में सीता श्रेष्ठ है। अब जो छात्रा शब्द है वो कौन से लिंग का है? स्त्रीलिंग का। कौन सी विभक्ति का है? सप्तमी विभक्ति का। कौन से वचन का है? बहुवचन का। तो हम क्या करेंगे? इसकी जगह किम शब्द का स्त्रीलिंग का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप लिखेंगे। स्त्रीलिंग में क्या बनता है? कस्याम कयोः कासु। बहुवचन में क्या बन गया? कासु। तो हम क्या करेंगे? कासु सीता श्रेष्ठा। अगला देखो बालकान पश्यति। बालकों को देखता है। हिंदी में करेंगे तो किन को देखता है। अब बालकान बालक शब्द है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। अब बालक कैसा लिंग है? पुल्लिंग है। तो इसकी जगह क्या करेंगे? किम शब्द का पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप लिखेंगे। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या बनता है? कान। तो प्रश्न निर्माण क्या हो जाएगा? प्रश्न कान पश्यति। ठीक है। अगला देखो रमायै भोजनम ददाति। अब रमायै को अंडरलाइन कर दिया। रमायै कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। कौन से लिंग की है? रमा स्त्रीलिंग की है। तो चतुर्थी विभक्ति का स्त्रीलिंग का एक वचन का रूप लिखेंगे। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? कस्यै। तो हम क्या कर देंगे? कस्यै भोजनम
ददाति, कस्यै भोजनम ददाति। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रेखांकित पद जिस लिंग का होता है, जिस विभक्ति का होता है और जिस वचन का होता है, उसकी जगह हम किम शब्द का उसी लिंग का, उसी वचन का, उसी विभक्ति का रूप लिख करके प्रश्न निर्माण आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको किम शब्द के तीनों लिंगों में रूप याद होने चाहिए और शब्द रूप भी आपको याद होने चाहिए। सारे शब्द रूप नहीं हो सकते, कुछ कुछ शब्द रूप हो जाए, राम, रमा, नदी, मति, अस्मत्, युष्मत्, गुरु, माता, पिता और फल, ये 10 शब्द रूप तो आपको याद करने ही हैं। ठीक है, तो रेखांकित पद जिस लिंग का होगा, जिस वचन का होगा, उसी वचन का, उसी लिंग का किम शब्द का रूप लिख देंगे। इस प्रकार से हम किम शब्द की सहायता से प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। और भी बहुत सारे शब्द आते हैं जिनकी सहायता से प्रश्न निर्माण होता है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।